जैसे ही उनकी मौत की खबर जिले में लगी, देखिए स्वास्थ्य विभाग की टीम, मलेरिया की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँच गई है और जांच पड़ताल कर रही है और चेकअप कर रही है। सर ये बुखार आया था तो इसकी जो जांच कराई थी तो उसमें डेंगू पॉजिटिव निकला। और इसके बाद हमने यहाँ दिखाया अकबरपुर में। इसके आराम ना होने के कारण फिर हम कानपुर ले गए, वहाँ एडमिट किया, वहाँ आईसीयू में रही 30 घंटे बाद। इसके बाद जो है उसकी डेथ हो गई। कब से बुखार आ रहा है? इनको कल जब ख़त्म हुई तो उनको 3 दिन पहले आया, कल चौथे दिन वो ख़त्म हो गई। उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन कानपुर देहात के स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू का प्रकोप इस कदर नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि अकबरपुर के रहने वाले 3 लोगों को डेंगू हुआ था और डेंगू होने के बाद उन तीनों लोगों को प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया था। प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराने के बाद उनका इलाज किया जा रहा था। कानपुर देहात में भी डेंगू का चेकअप हुआ तो उसमें डेंगू की पुष्टि हुई और जब कानपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया गया उसमें भी डेंगू की पुष्टि हुई। लेकिन कानपुर देहात के जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस बात को नहीं मान रहा है कि कानपुर देहात में किसी को डेंगू है। वो हालांकि कुछ ही आंकड़े बता रहा है कि जिनको डेंगू हुआ था उनका इलाज करके सही कर दिया गया। लेकिन आपको बता दें, हम रामजी यादव के घर पे खड़े हैं। यहाँ पे इनकी माता जी को डेंगू हुआ था 28 तारीख को। इन्होंने प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया था और उसके बाद वो कानपुर में ही प्राइवेट अस्पताल में एडमिट कराया, जिसमें डेंगू की जांच में उनको डेंगू की पुष्टि हुई। हालांकि अब वो नहीं है इस दुनिया में क्योंकि डेंगू की वजह से उनकी मौत हो चुकी है। वहीं पर रामजी यादव का कहना है कि उनके एक छोटे भाई जो डेंगू से ग्रसित है, उनके एक बेटे को उनको भी डेंगू हुआ है, जो कानपुर के ही एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट है, उनका इलाज किया जा रहा है। जैसे ही उनकी मौत की खबर जिले में लगी, देखिए स्वास्थ्य विभाग की टीम, मलेरिया की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँच गई है और जांच पड़ताल कर रही है और चेकअप कर रही है। यहाँ के जितने भी परिवार के लोग हैं उनका सैंपल लिया जाएगा। सैंपल लेने के बाद हो सकता है कि उसको जांच के लिए भेज दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से बात कही गई थी कि कानपुर देहात में डेंगू का कहर इस कदर नहीं है कि लोगों की जान पर आ जाए, लेकिन कानपुर देहात के अकबरपुर में जिस तरीके से एक लोगों की मौत हुई उसमें कहा जा सकता है कि साफ लापरवाही इसमें देखी जा सकती है। इन्हीं से बात कर लेते हैं। आप हैं हमारे साथ। भाई साहब 1 मिनट आ जाइए, क्या नाम है? सर राम जी यादव। रामजी यादव जी, क्या हुआ? सर ये बुखार आया था तो इसकी जो जांच कराई थी तो उसमें डेंगू पॉजिटिव निकला। और इसके बाद हमने यहाँ दिखाया अकबरपुर में। इसके आराम ना होने के कारण फिर हम कानपुर ले गए, वहाँ एडमिट किया, वहाँ आईसीयू में रही 30 घंटे बाद। इसके बाद जो है उनकी डेथ हो गई। कब से बुखार आ रहा था? उनको कल जब ख़त्म हुई तो उनको 3 दिन पहले आया, कल चौथे दिन वो ख़त्म हो गई। और किसको किसको अभी डेंगू है आपके घर? हमारे यहाँ एक छोटे भाई हैं हमारा, वो भी एडमिट हुए, दोनों लोग को साथ में ले गए थे। और कल हमारा बेटा का भी रिपोर्ट आई है तो उसको भी वहीं कानपुर भर्ती करा दिया। तो यहाँ के जिले के जो अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, क्या इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे क्या? अब ये तो हमें मालूम नहीं, ध्यान दे रहे हैं, ध्यान देते होते तो फिर हम आज हमारे साथ ये घटना ना होती शायद। क्या गंदगी आसपास, घर के आसपास? अब गंदगी सब जगह है ही, मच्छर है। आज से थोड़े 2 महीने से डेंगू चल रहा है, किसी भी अस्पताल में जगह नहीं, अस्पताल में भरे पड़े हुए हैं। और अगर शायद प्रशासन इसी का छिड़काव करे, ये सब दवाइयाँ फैलावे तो शायद मच्छर मरे। तो अरे हमारे यहाँ ऐसी घटना जो हुई है और किसी के साथ ना हो। क्या जिले का स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल लापरवाही जिस तरीके से कह रहे हैं आप? अब हो इलाज भी सकता यहीं है नहीं कराना हो चाहते थे? सकता है लापरवाही होगी, तभी इसी कारण हमें जो है हमारे यहाँ ये समस्या हुई है। माता जी क्या नाम था? माता जी का नाम बिमला देवी था। विमला देवी जी। जो अब नहीं है इस दुनिया जब नहीं है। में। भाई का नाम क्या है? श्याम जी। और छोटे बेटे का? आदित्य राज। आदित्य। ये लोग कानपुर में प्राइवेट अस्पताल? ये कानपुर में एडमिट है। बिल्कुल साफ तौर पे देखिए रामजी यादव हैं, इनके समझ सकते हैं इनका दुख कितना है। और देखिए स्वास्थ्य विभाग की टीम अब घर पे जा रही है, उसका हर घर में हर व्यक्ति का सैंपल लेगी। सैंपल लेने के बाद हो सकता है इसके डेंगू की जांच भी हो। लेकिन देखिए जिस तरीके से अगर यही कवायद पहले कर ली जाती तो आज शायद राम जी की माता, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जीवित होती है। और उनका कहना है कि उनके छोटे भाई और छोटे बेटे को भी डेंगू है, जिस वजह से वो प्राइवेट अस्पताल कानपुर में एडमिट है। देख लीजिए लगातार यहाँ पर अब जो मलेरिया की टीम आई है वो इसी बात की जांच करेगी कि इन लोगों के सैंपल सब ले करके कानपुर मेडिकल कॉलेज भेजा जाएगा। मेडिकल कॉलेज से जब रिपोर्ट आएगी तब पता लग पाएगा कि इनके घर में और कितने लोगों को डेंगू है। हालांकि अभी स्वास्थ्य विभाग इस बारे में क्या कहता है ये अभी हम बात करेंगे यहाँ के सीएमओ से। लेकिन इससे पहले जब हमने सीएमओ से बात की थी तो उनका कहना था जिले में 5 डेंगू के मरीज हैं जो पूरी तरीके से ठीक है और डेंगू इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से रामजी यादव ने बताया उनकी माता जी को डेंगू हुआ था और उनको कहना है कि जिले के स्वास्थ्य विभाग पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिस वजह से उन्होंने अपनी माताजी और भाई और बेटे को कानपुर में एडमिट कराया था। लेकिन अब माताजी उस दुनिया में नहीं।
तो कहा जा सकता है कानपुर देहात में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही चरम सीमा पर है। लेकिन जब कोई घटना हो जाती है तब कहीं ना कहीं वकायत शुरू की जाती है और तुरंत निरीक्षण किया जाता है। सूरज सिंह, कानपुर तक।